परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी हैं, ये वही भगवान है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में दानक के रूप में, काशी में जुलाहे के रूप में एक भूमिका करके सह शरीर आए थे और सह शरीर चले गए थे। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। पुण्यात्माओं, आप बहुत गलत जगह रह रहे हो, बहुत भयंकर स्थान है ये उस सतलोक को देखते हुए ऐसा है जैसे काला पानी होया करे, क्योंकि आप जी को उस सतलोक देखा नहीं है, आप जी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसी नरक को सुख मान रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है, विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहाँ से अब छूटने का सुअवसर, गोल्डन चांस आ गया, अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है, ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे, पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता, तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया, परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहाँ ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने, वो किसी धर्म में, किसी मजहब में। और किसी ने कमी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं। कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है, और यहाँ आएगा क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है, आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे, उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, पंगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं, क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है।
और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कद इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो उठाकर किसी वस्तु को और ये पूछता है, पिताजी ये क्या है। एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी बड़े भाई से, पिता से, माता से। वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज़ है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। तो ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे। और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है कि। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी या मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ। और आपका परम कर्तव्य बनता है, आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दाहा दिखे जब चुप हो जा, चंगरता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाकर धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में, नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था, सह परिवार। वो बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है, तो वो कहने लगा महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है, और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा, या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है।
और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई, और मिले भी वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा, वैसे नहीं हो सकता। वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने। तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पावेगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे। परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सोच ले, सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूढ़े जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये लोक ऋण का नहीं है। यहाँ तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया, इसी शरीर में, इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है। और ये रहता भी नहीं, कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी। स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनाओ था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहाँ के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरन ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती या वहाँ गए हुए भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से, सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा,
स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को रचा है, सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं, गीता ज्ञानदाता फाइनल करता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है, वहाँ जरा और मरण नहीं है, वृद्धावस्था और मृत्यु वहाँ नहीं है। और यहाँ दोनों हमारी सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे, और डर भी साचा। बता कितना बढ़िया दिल लग रहा है यहाँ पर, वहाँ ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइए के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही हैं जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्यत है, करोतते हैं, गर्दन कटवा लो शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गणिए, वह फीस दे देगा भी, और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक आने का भी कोई नहीं, अरे भी उसी आत्मा को वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहाँ ऐसा सुख है, ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाड़ियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बना किसी कठिन। ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं, खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़ कर चला जाना, किधर नंगा फिरना, घास फूस खा कर टाइम पास करना। तो अब आपको जब यूँ ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में, और वहाँ से चलकर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते हैं। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब हैं जो जुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी इस युग की, कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहाँ परमात्मा ने लीला की है, और उनके इतिहास, उनकी जीवनी लीला हमारे पास है। उसमें यूँ का यूँ लिखा, और वही वेद बताते, जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे, आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है, और वो ऐसी लीला करता है, ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है, बस फाइनल। फिर बातें खत्म होगी, फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करें, प्यार से रहे सबके साथ, किसी द्वेष राग नहीं करें। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहाँ सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्येक दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहाँ सदा युवा रहते हैं और वहाँ पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज़ का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहाँ ऐसा है जिसमें कोई बीपी हाई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्माओं, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है
उसकी इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहाँ तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो वह अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है, और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझो। तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहाँ जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है, कोई नहीं, कहाँ होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा हुई, लेकिन भक्ति अवश्य हो। केवल सुख की आस लगाए रहे, भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घड़ी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलू हूँ, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास बोलते हैं। कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूँ। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। ये मन न कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब ये फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ली। एक रूस स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमा ही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमड़ना ही। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन है कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावित हैवी हो जाएगी और बैठ के इस पर भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर बाद से फिर चेतन हो जाए, फिर करे। तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक कब जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ की नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध हो गए और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ गए, बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अभी हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्री कर रखी यहाँ पर, ले लिए टिंडे हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती कर दे। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं
कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी कराया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा दिया और श्याम जी की पूजा करते हैं। 8 ने पूड़ी उतार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। तो परमात्मा लगे उन्हें समझाण, काफ़ी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी काफ़ी प्रेरित हुआ। अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम, कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूँगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भक्त अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हल में जोड़ रहे। वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी, आगे कहा गया भाई। बोला भाई डटिए, एक बार 2 बात कर लो तेरे पिताजी तय। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा, बाबा परमात्मा ने कहा, अरे ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तेनों कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पर कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बनकर इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह गए उड़ा गए हमारा सर्प आवा है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कौन में उन्हें ढूंढता फिर आई। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठ वो डंडे डंडे मारने लगे, इतने मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहाँ बैठ के न बोले, सुना भगती अब के सलाह तेरी? ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वह शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा के आया तो। अब परमात्मा कहते हैं जहाँ आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा
कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा न लगा, सतकर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। देखने में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना दरिया दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा महाराज ने। यू बैठ गया आकर, उसकी आंखें में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह फिर रोन लग गया, और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाए पिया करूँ, और आपने ओके में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गणा पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतने तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तब मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के, 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे, और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्होंने सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिरते, वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा है, बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पर पार हो जाओगे। जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लिखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचे इबा को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, गणा करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कद कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। जो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला हुक्का नहीं पीऊंगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस हुक्के ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में, आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो, और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाल है, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा।
और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है। उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नहावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम। सतकर मानना ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मान वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो न्यो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरिय सोई। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 का हवाला दे करके अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म और सारे अध्यात्म और सब कर्मों से परिचित प्राणी को के विषय में कहा कि वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, बुढ़ापे और मृत्यु से, तो वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म और क्या है वो कर्म। अब अध्यात्म और वो कर्म क्या है और वो तत्ब्रह्म क्या है, वैसे तो उसने फैसला ही कर रखा है कि उसके बारे में अगर कंप्लीट नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज, 4 अध्याय के 34वें श्लोक में, तो उन तत्वदर्शी संतों से मिलो और वो तत्व ज्ञान बताएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? 4 अध्याय के 32वें श्लोक में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने मुखे, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोलकर यथार्थ रूप में वो ज्ञान विस्तार से बताया है, अनुष्ठानों का, यज्ञों का, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संत जानते, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने कुछ हिंट दिया है 8वें अध्याय के एक मंत्र का उत्तर 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में दिया गीता जी में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब जहाँ आशा ताबासा हुई, परमात्मा का ये सूक्ष्म वेद का मंत्र है, जहाँ आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में, 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि एक नियम है, अंत समय में जो जिस भी इष्ट में भावित रहता है, जिस भी इष्ट की भक्ति करता हुआ और उसी में आश्रित रहता है, तो वो उसी को प्राप्त होता है। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई, ये परमात्मा बता रहे हैं। अब ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सिमरण करना है, तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता दिया, मुझ ब्रह्म का एक अक्षर ओनली ओम है, नथिंग एल्स। ना युरा देरा देश्याम मिला दे, ना एवे नमः, ना ओम नमः भागवते वसुदेव, ना ये ओम नमः शिवा, ये कोई मंत्र नहीं है, ये मोक्ष के नहीं है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में आप जान सकते हो कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने मंत्र जाप करता है, मनमाना आचरण करता है, साधनाएं करता है, उसकी ना तो गति हो, ना उसको सुख हो, ना ही उसका कोई कार्य सिद्ध हो, कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो, तो यूजलेस। तो यहाँ 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बता दिया कि यदि तुझे शांति चाहिए तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी? जो परम अक्षर ब्रह्म, अभी 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उसका मंत्र क्या, वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। इसने हिंट दिया थोड़ा सा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में
कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ओम तत्सत ये 3 प्रकार का मंत्र है। इसका निर्देश है, निर्देश में कोई और अग्रम अग्रम खत्म हो जाती है, फाइनल डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि यदि तूने उस परमात्मा के पास जाना है तो उसी तरह मन कर्म वचन से उसकी भक्ति कर। उसका मंत्र बताएंगे तत्वदर्शी संत। ये ओम तो सीधा इस ब्रह्म का है, तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ये दास बताओगा आपको। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त इस खजाने का धनी कोई नहीं है, ये सत्कर मान लेना। अब यहाँ दास ने ये धनी शब्द गलत बोल दिया। ये दास तो नौकर है, धनी तो कबीर परमात्मा है। उस परमेश्वर ने अपने नौकर को ये खजाने की चाबी दे दी, खोल और बांट दे अपने बहन भाइयों। अब इसको प्राप्त करो और भक्ति। अब जैसे वहाँ कैसे जाया जाएगा, आशा भी वहाँ की हो कि नहीं, ये मन मान लो। अब जैसे कई भ्रम में पड़े रहते हैं कि भाई क्या पता वहाँ पर कुछ है भी कि नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो पुण्यात्माओं, अब ये दास आपको बताने लग रहा, एक बनी 100 बतावे। और आँखों देखा जिन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा है, वापस आकर बताया है, उनकी प्रमाण देने लग रहा। तो ये विश्वास हो जाना चाहिए। और फिर जब ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि वहाँ हम सुखी होंगे, और जैसे ये राधा स्वामी और जितने भी वो पंथ से सब ये कहे हैं, वहाँ सतलोक में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो है पर उसका आकार कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश। ऐसा प्रकाश जब वहाँ भगवान है इसे, यहाँ पर हम इसे, वहाँ पर अनाथ हुआ अनाथ, यहाँ पर फिर वहाँ क्या करेंगे? कहते हैं वहाँ अमर पद में जाकर आत्मा अमर आनंद लेती है और जल में मिलकर जल का रूप हो जाती है। फिर टट्टू आनंद लिया जब डूबेगा मरगी जाते ही, वह आनंद क्या लेंगे? वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे आनंद वो? अब ऐसा आनंद है जैसे यहाँ कोई आदमी दुखी हो रहा हो, कोई कोर्ड से कष्ट से, तो घर वाले भी नो क्या कर रहे, भगवान यू मर जाए तो सुखी हो जा। और मेरे पास हो गया सुखी, फिर गधा बन गया, बता क्या सुख होया उसने। तो ऐसी थ्योरी इन पंथों वाले की हैं जो भगवान को निराकार प्रकाश प्रकाश बता रहे हैं और उसमें डूब के मरने की सलाह दे रहे हैं। तो क्या रुचि बनेगी वहाँ जाने की? बन सके किसी की? वो बनावटी बातें हैं ये। वो झुंड के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आत्मा भगवान बना रह नहीं सकती। वो इसलिए सोच रही है शायद ये कह रहे सच्ची ये बात होंगी, पर वहाँ जान की नीत किसी की कोई ना, और साधन नहीं वहाँ पर जाने के। तो ये साधन है, ये मंत्र हैं, ये सब प्रमाणित है, शब्द सदग्रंथों में लिखे हुए हैं, शास्त्र अनुकूल साधना है। और जिन महापुरुषों ने भगवान की भक्ति करी उन्होंने भी यही मंत्र जाप किए। तो आपको भक्ति करना शेष रह गया। ये अग्रम अग्रम खत्म होगी, शंका खत्म होगी आपकी। और जब तक शंका समाप्त नहीं होती हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार वहाँ की कति पक्की आस्था ला लोग, यहाँ तो मृत्यु होगी, दोबारा जन्म हो गया तो वह बिरन मट्टी फिर शुरू, विवाह हो गया, रोजी रोटी की चिंता ना बनी तक किते, कोई बालक मर गया कोई बच गया, और फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर पशु पक्षियों की योनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो इस तरह सारा प्लस माइनस करके और फाइनल फैसला कर ले प्राणी, ये भगवान यहाँ जन्म ना दियो, चाहे हमने तो राष्ट्रपति बनाता हो, हमने इसकी जरूरत नहीं। इंद्र दाराज कागदा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नू, ऐसी आस्था बन जाए। इंद्र का राज भी काग का भी ईंट है। यहाँ किसी भी पद पोस्ट की इच्छा मत करना। ठीक है कोई सर्विस कर रहा है वो तो अलग बात है, प्रमोशन हुआ तो हुआ, नहीं तो इस बात की आशा नहीं करे कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनूं जब व्यापार पड़े। जहाँ रखे भगवान उसी तरह रहे, और अलग से किसी भी पद की ट्राई नहीं करें। किसी सरपंच की, मेंबर की, एमएलए एमपी चेयरमैन की, मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री की, ये आपका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। इधर झांखे भी नहीं, अपना पीछा छुटवाने की सोचे पुण्यात्मा। इंद्र दाराज का गदा बेष्टा, हम तो यहाँ एक छोटे मोटे क्षेत्र में कोई मंत्री प्रधानमंत्री बनकर सोचा पता नहीं के बन गए, और अपने ही पुण्य नाश करने। परमात्मा के स्वर्ग को जो सबसे उत्तम मानते थे, स्वर्ग को
उस स्वर्ग का राजा, वो राज की पदवी भी हमारे लिए तो उस सतलोक के सुख की तुलना में काग की बीट है, काग की टट्टी समझो। तो वो कैसा होगा वो लोक, ये समझ लो जैसे हलवे की तुलना में तम्बाकू कूट रखा हो। अब तम्बाकू कोई खा सके, कोई गणा ने कम्मा खागा तम्बाकू ने, और हलवा किसी अंदर दे जी सा जा बुढ़ा भी खा जा बिना दांताड़ा और वो टेस्ट लगे। तो कहने का भाव ये है कि वो स्थान और यहाँ के सुख, इतनी तुलना समझ लेना। अब परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, कबीर भगवान सतलोक से चलकर सह शरीर आए थे। पुणात्माओं, आज फागुन सुदी द्वादशी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपने लीला अनुसार, अपने गुणों के आधार से जो लीला करता है, वही लीला करते हुए सतलोक से चलकर आए थे। सतलोक से चलकर आए थे एक साधु रूप बना के। परमात्मा पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांडों की 3 प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है, सबको संभालता है, केयर टेक करता है। एक रूप में तो वो स्थिर रहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर, उनका करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतना एक रोमकूप की शोभा है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है। और दूसरे में प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, बालक रूप धारण करके आते हैं और कमल के फूल पर जल में विराजमान होते हैं, इसलिए उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण वही है असली में। नार माने जल, आयन माने विश्राम करने वाला, जल के ऊपर आके अवतरित होने वाले को नारायण कहते हैं। ये वैसे तो एक का है प्रभुत है, बाकी ये छोटे सारे भगवान ही नहीं प्रभु कहे हैं, लेकिन वास्तव प्रभु वही है। नारायण वह है, ये प्रत्येक युग में ऐसी लीला करता है। और पूर्व निर्धारित संस्कारी जो हंस होते हैं वो उन्हीं को मिलता है, उठा ले जाते हैं, लीला होती है। वो कुंवारी गाय का दूध पीता और कुछ अन्न नहीं खाता, ना कुछ दूसरा दूध पीता, कुंवारी गाय का दूध पीता है, ये लीला करता है। और यही वेद बताते हैं, और ये परमात्मा कबीर जी ने भी इसी युग में करके प्रमाण दे रखा है। तो वो दूसरी प्रकार का शरीर है। और तीसरी प्रकार का जो शरीर परमात्मा धारण करता है वो जिंदा यानी एक साधु रूप में आता है। अब पहले हमने सुनने को मिलता था कि भाई किसी भगत कोई व्यक्ति राह चलता हो अतिथि रूप में, या कोई द्वार पर आ जावे, कोई वस्तु जैसे भीख मांगे, कोई वस्तु जैसे, वैसे तो सही भगत संत होगा वो रोटी मांगे, अगर बकवाद नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगेगा, सही भगत संत होगा तो रोटी ने चाह पानी ने मना नहीं करे, कोई भी आ जाए द्वार पे, बल्कि प्रार्थना करके खुआवा। आप करके देखना ये कितना पुण्य मिलेगा आपको। तो न्यों क्या करते भाई, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो इससे सिद्ध है कि भगवान तो था तो पहले भी साकार ही, लेकिन इन अनाड़िया ने अज्ञान सोच के आधार से सिद्ध कर दिया था भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे परमात्मा बिना प्रकाश किसका देखा? सूर्य है नहीं, सूर्य का प्रकाश देखा, सूर्य बिना प्रकाश कैसा हुआ? तो हम कति बालक थे, ये ऋषि में ऋषि भी कति बालक थे, कह का पता नहीं था इनको अध्यात्म मार्ग का, सत्कर्म मान लियो पुण्यात्माओं। अब हमने जो परमात्मा को पाने के लिए जो विधि अपनानी है, वो परमात्मा तीसरी टाइप का जो शरीर बनाता है वो साधु संत का बनाता है। जिन भी महापुरुषों को मिला ऐसे ही मिले हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा मथुरा में पहुंच गए, और मथुरा में ये लोकवेद के आधार से वो पुण्यात्मा मोक्ष के लिए उस जोड़ में नहाने जा रहा था, जिसमें कहते हैं यहाँ कृष्ण जी नहाया करते थे, स्नान करते थे इस ब्रज की रज को, रज पे उसके चरण टिके हैं, माथे का लाओ, ये पेट भर ऐसे बहका रहे हैं। अगर वो स्थान ही मोक्ष का होता तो श्री कृष्ण जी क्यों छोड़ कर जाते? वो द्वारका में जाकर रहने लगे, वह तो द्वारका गए उसको छोड़ के, वो अच्छा था इसलिए वहाँ छोड़ गए क्योंकि रोज लड़ाई रहा करती, कदे जरा सिंह आ रहा लठ लेकर, कदे काल्यावन आ गया सेना लेकर। तो उस भगवान ने सोचा अपना इन मूर्खा के लिए क्यों मूर्ख होया और कितना न मारूं, ये तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। तो एकांत में जाकर कहते राड से बाढ़ अच्छी, वहाँ जाकर रहने लगे थे।
द्वारका में कोती उस समुद्र में टापू ढूंढा के कोई नहीं आओगा तो अपनी सेना ने एक स्थान पर खड़ा कर देंगे। उसका एक रास्ता था, एक द्वार था, इसलिए द्वार ईका कहते हैं उसको। तो मथुरा में गए हुए थे, वहाँ भगवान मिले जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा होता मुसलमानों के अंदर, एक काला सा ओवर कोट पहनता, घुटनों से नीचे तक का एक कच्छा और एक टोप, ऐसी वेशभूषा वाले को जिंद महात्मा कहते, जिंदा। और इसी रूप में गरीबदास साहिब जी को मिले थे। आज के दिन खेतों में गऊ चरा रहे थे गरीबदास साहिब जी, 10 वर्ष के बालक थे, साथ में और भी कई बूढ़े, कई बुजुर्ग थे, कई अच्छी आयु के थे, कुछ जवान थे। ये सबसे छोटी उम्र के गरीबदास जी थे, 10 वर्ष के। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान परिवार में जाट जाति से थे। और वहाँ छुडानी में इनके नानके थे, इनके कोई मामा नहीं था गरीबदास जी के, जिस कारण से इनके पिताजी को वहाँ घर जमाई रखा गया था। ये मूल गांव इनका करौथा गांव है, रोहतक जिला में, जहाँ अपना आश्रम है। तो वहाँ ये वहीं जन्म हुआ था इनका। 10-12 वर्ष वहाँ रहते हुए हो गए थे इनके माता पिता को। तो वहाँ इनके ज़मीन बहुत थी, इनके नाना जी के लगभग 1400 एकड़ ज़मीन थी, 1400 किले। तो उसमें ज़्यादातर चरागाह बनाते थे, गौवें रखते थे, वही गौधन ही पाला करते थे। अपना गरीबदास जी भी उनके पाली जाते थे, गवाले और भी कुछ नौकर रखे हुए थे। कुछ वैसे गांव के अन्य व्यक्ति भी अपने गौओं को उन्हीं के खेतों में चरा करते थे। ऐसे कुल मिलाकर 10-20 पाली थे, गवाले थे। तो वहाँ परमात्मा सतलोक से चलकर आए साधु रूप बनाकर दिन के 10 बजे के आसपास। उसमें सभी एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, पाली गवाले। परमात्मा आए, सतलोक से उतरे, उन्होंने देखा उस समय वो पैदल चले आ रहे थे। उन्होंने सोचा कोई राह चलता राहगीर है, यात्री है और महात्मा है। उन्होंने सब ने कहा कि महाराज आ जाओ, भोजन पालो। जिस डंडी के पेड़ के नीचे वो भोजन खा रहे थे उसके साथ से रास्ता जा रहा था कबलाना गांव से छुडानी को, वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा आओ महाराज भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा भोजन तो भाई मैं खा के आया हूँ अपने गांव से। आपका गांव कहाँ है? कि सतलोक है और यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। उन्होंने सुना 16 कोस दूर होगा कोई सतलोक होगा। अब उन पालियों ने सोचा ले होगा भाई कोई सतलोक की पृथ्वी पर। उसमें ऐसा यातायात था कोई ना, कन्वेंस थी नहीं। 10 कोस मीन 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूरी पर भी एक दूसरे को बहुत कम जानते थे। तो उन्होंने कहा पालियों ने कि महाराज हम अतिथि को कुछ जलपान किए बिना जान नहीं दिया करे, दूध तो पीना पड़ेगा अपने। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाओ हो तो कंवारी गाय का पिया करूँ मैं। फिर वो कहने लगे बाबा जी तेरी दूध पीड़ की नीत को ना, मजाक ना करो, देख लो भाई पिलाओ दूध, मैं तो कंवारी गाय का दूध पिया करूँ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए और उनकी एक प्रिय बछिया थी, उसको लाए पकड़ के गले की रस्सी से पकड़ के कहने लगे देखियो महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी, जैसे बच्चा व्यवहार करा करता है। परमात्मा बोले भाई कोई दूध का निकालने का है पात्र तुम्हारे पास? कहाँ जी, ये लस्सी लाए थे अभी धो धा कर रखा साफ, ये रखा 5-6 किलो का जो उसमें जला जा ऐसा था। परमात्मा ने कहा रखो इस बछिया के नीचे। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए। अकलो जी ये बालक था, उन्हें सोची मजाक करें हमारा जीते। परमात्मा ने कमर पर थपथप की लगा दी, इसके आशीर्वाद मेरा हाथ रख दिया वो बछिया के। लंबे लंबे स्वतन हो गए और अपने आप दूध की धार बहगी, पात्र भरते ही बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास जी ने परमात्मा को दिया, कबीर परमेश्वर जी को, सतपुरुष को। कुछ परमात्मा ने पिया, फिर कहा ले भाई पालियो आ जाओ तुम भी पी लो। ये सतलोक से आया हुआ है, यहाँ का नहीं है। अब वो पाली बोले अब ना पीवे, ये जादू जंत्र का दूध है और तेरी के बेरा कौन सी जाति का है तो उसने छुआछात बहुत ज़्यादा थी। अब वो तो उठ कर चले गए। कहते सकल पदार्थ है जगमा ही कर्महीन नर पावत नाही,
गरीबदास जी बोले ला मुझे दो महाराज, और पी गए गट गट। फिर अब वो तो अमृतारा सतलोक थे, वो अमृत पिए पाछा आदि आत्मा वैसे ही निर्मल हो जाती है। फिर ज्ञान सुनाया परमात्मा, उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए। और उसके बाद उधर से कुछ देर के बाद पालियों ने देखा रहे वो बालक कहाँ बाबा जी कित गया। वो कहते हैं बाबा जी तो गया दिखे, और वो लड़का वो बैठा, लड़की का लड़का। आवाज़ लगाओ उसको, बुला लो यहाँ पर, अपनी सेवा करेगा, गऊओं को घेरेगा। आवाज़ लगाई, नहीं उठे। एक जने ने जाकर निकट से कहा, अरे भगत ए गरीबू आजा। और बिल्कुल साथ जाकर उसको पकड़ के नहीं बोला, अरे भगत जी खड़ा हो, समाधि लाए बैठा। अब वो लुट गया क्योंकि आत्मा उसमें थी नहीं। सब ने चिंता होगी, सारे भाग कर आए, क्या हो गया क्या हो गया। अरे लड़की का लड़का मर गया, इकलौता पुत्र, अब वह लड़की मरेगी। हाहाकार मच गया, गांव में भागे आए दो पाली, नगर में सन्नाटा छा गया, भागे गए। माता पिता बेहोश हो गए ये सुनते ही, पुत्र की मृत्यु सुनते ही। और वो गांव के लोगों का उधर चल पड़े, निकल गए वहाँ से लाई उठा करके। वहाँ लगे 5-4 घंटे उनको लाने ले जाने में, 7-8 शाम के समय उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया बालक के शरीर को। उधर से परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखा के, अपनी सतीति से परिचित करवा के और सारा कुछ बता दिया। जैसे जब परमात्मा दूसरे रूप में, जिंदा के रूप में साथ गए गरीबदास जी के, और ऊपर अपने ही दूसरे रूप में जो 3 सतीथि में परमात्मा क्रिया करते हैं, 3 शरीर सतीथि से, तो वहाँ सतीर सतीथि में जहाँ वो रहते हैं, उस एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा, इस पूरी पृथ्वी से भी के जितना, और उसके सेंटर में मालिक विराजमान है। पृथ्वी तो ऐसे गोल है, वो ऐसे प्लेन है, ये ऐसा समझ लो। अब वहाँ बैठे भगवान नीचे से गए थे जिंदा के रूप में, तो परमेश्वर ने अपने ही दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। गरीबदास जी ने सोचा ये बाबा जी तो यहाँ का कोई इनका नौकर है, सेवक है, और ये बैठा भगवान तय कितना सुथरा, सारे तेजों में शरीर हो बहुत अच्छा। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो रोशनी भी फीकी रहे, वो खड़ा हुआ। और उसके स्थान पर वो नीचे से गया हुआ जिंदा वाला शरीर रूप वहाँ बैठा, और वो चंवर करे, वो तेजों में शरीर खड़ा होकर के। अब गरीबदास जी देखा भी बाबा जी भी आंडी है गति, इसके ऊपर भगवान भी इसकी सेवा करे, ये कैसे भाई। बालक था, इतने संकल्प विकल्प हो रहे थे, इतने में वो तेजों में शरीर उसमें समा गए, जिंदा वाले महात्मा के शरीर। चंवर अपने आप ऊपर सेवा कर रहा है ऑटोमेटिक, बगैर किसी सपोर्ट के। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा मैं असंग ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मैं कुल का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं काशी में 120 वर्ष रहा और अपना ज्ञान प्रचार किया। लेकिन मेरे ही बच्चों को काल ने अपने पाले में खड़ा कर रखा है, किसी को तो ब्राह्मण बना दिया, किसी को मुल्ला काजी बना दिया हैं, और किसी को ऋषि मंडलेश्वर झूठे पद दे के ये मेरे दुश्मन बना दिए बेटा, मेरे ही बच्चों को। और फिर गरीबदास जी ने कहा महाराज जी मैंने यही रख लो, क्योंकि मालिक ने बताया कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे, सारी सृष्टि रचना सुनाई, और तुम यहाँ रहा करते। देखो गरीबदास ये सारे मकान खाली पड़े, वो जितने वहाँ धक्के खाते आंडे एक एक झोंपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, और यहाँ इनके ये सब मकान खाली पड़े हैं। तब गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मुझे यही रख लो, मुझे ना भेजो, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़े ठाठ हैं सारे। तो परमात्मा ने कहा तूने जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जब आप गए थे सब भक्ति से परिपूर्ण थे, आप फुल चार्ज थे। अब तुम सारे बैटरी डाउन हो रही है, अब ये भक्ति का सतनाम मंत्र दूंगा मैं, और इससे तुम फिर दोबारा भक्ति करो और शीघ्र चार्ज हो जाओगे मिनटों में। ये तो इतना गजब का मंत्र है, आज तक किसी को मिला है को नहीं। और अगर मान ले कोई नकली किसी से लेकर जाप बिकना तो ये काम नहीं करे, क्योंकि अधिकारी बिना इसका काम हो ही नहीं सकता, ये आध्यात्मिक मार्ग है। तो अब तुम जाओ और अपने भाई बहनों को समझाओ जाके, तेरा परम कर्तव्य बनता है भाई बच्चा कि सबके अंधेरा हटा दे,
सबको समझा दे। और उनको फिर गरीबदास जी ने कहा भगवान वहाँ तो बहुत गुंडा लोग, तो डर लगने लग गया हमें, उस गंदे लोग थे। अब वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता, भाई बहन, आने वाले पुत्र पुत्रियाँ, उन सब का ज्ञान होता है कि ये कैसे हमारे साथ जुड़े हैं। कभी कोई कुछ था, कभी मैंने उसका ऐसा लिया था, उसका आज देने आ रहा है, वो सारा ज्ञान हो जाता। तब यहाँ रुचि ना बनती आत्मा की। बहुत कुछ कहा गरीबदास ने कि भगवान वहाँ तो कभी सारा झूठा जुगाड़ है, रख लो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, आप जाओ स्वयं भी भक्ति करो। ये भगवान वहाँ भक्ति काल हमें कर नहीं देगा। ये तो बैठा देख कसाई वहाँ से दिखे ना रहा, 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों को नित खाता है, और यहाँ पर सबकी रेल बना रखी है। 1 मिनट की फुर्सत नहीं, एक पेट के लिए सारा दिन धक्के खा के करोड़ों पाप करके इंसान शाम को विश्राम करता है। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो ऐसा मंत्र दे दिया, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बेटा पड़े पुराने घास। तो ढेर सारा घास हो, अब कितने पाप हो लिए तुम्हारे अनजानपने में, आगे ना करियो। जो जानबूझ के गलती करे वो तो फिर पिटाया करे। और फिर ऐसा मंत्र है जो आग लगा देगा, सारे संचित कर्मा का भी नाश करेगा, प्रारब्ध वालों का भी करेगा बेटा, और भविष्य में आप करोगे नहीं। और जैसे आपके कर्तव्य कर्म में, आपके प्रतिदिन के कर्म में जो पाप होते हैं वो तो आप पर लागू नहीं होंगे। और फिर ये मंत्र दे दिया, ये साथ के साथ साबुन और पानी का काम करेगा, जल का। जैसे कपड़ा डेली पहनते हो, मैला हो जाता है, साबुन और जल से साफ करो, वैसा ही फिर हो जाएगा। तो ये साधनाएं आपको ऐसी दी जाएंगी, आपका यो आत्मा निर्मल बना रहेगा और पिछले मैल उतर जाएंगे। आगे इस न रोज धोइयो, साधना करते रहना। तो बहुत कुछ समझाया। फिर गरीबदास जी ने कहा परमात्मा मेरे साथ रहना। अब बेटा कोई बात है, भगत का मैं साथ नहीं रहूँगा तो काल तो उसको सबसे पहले मार डालेगा। तो ये सब कह समझा के और भेज दिया वापस। उधर से चिता पर रखा हुआ था अंतिम संस्कार करने के लिए। जो ही परमात्मा ने आत्मा को दोबारा प्रवेश किया, वो बंधन जो ऊपर बांध रखे थे वो अपने आप टूट गए। हलचल हुई, शरीर में खड़ा हुआ, और जो देखा हुआ था वो लोक, वो वाणी मालिक ने गरीबदास जी के हृदय में अपना वो ज्ञान दोबारा फीड कर दिया। क्योंकि दाता को पता था कि काल के दूत मेरे मार्ग में आएंगे, मेरे ज्ञान को कुछ बिगाड़ देंगे, कबीर सागर वाले को। उसकी पूर्ति गरीबदास जी के द्वारा करवा दी परमात्मा ने। और कबीर सागर में लिख रखा है कि 12वां पंथ आओगा तो गरीबदास जी का संवत 1774 में मेरी वाणी फिर प्रकट होएगी, मेरी महिमा। और फिर उस 12वें पंथ में, ये 12 पंथ तक तो ऐसे ही है, ये भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनका समझ ना हो या कहानी। 12वें पंथ में फिर आगे चल के हम आएंगे और सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ चलाएंगे। तो उसी आधार से गरीबदास साहिब जी के अंदर उन्होंने अपना यथार्थ ज्ञान दोबारा फीड किया। उन्होंने वो वाणी बोली, और एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी एक भक्त ने, एक साधु ने वो लिपिबद्ध की, वो जो आज हमारे पास उपलब्ध है। अपने आत्माओं परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले। उन्होंने जो लीलाएं की थी वो गरीबदास साहिब जी ने पुनः वैसे ही चित्रण की जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी रामायण जो कहलाती है, वो लाखों वर्ष पहले जो भी घटना घटी थी, अब कलयुग के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, चौपाइयों में, संत भाषा में दोबारा ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दी। वह सही है, उसी को आज मान्य, वही मान्य है पूरे हिंदू समाज को, वही पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ने या दिव्य दृष्टि दी थी। अब इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, दूरबीन होती है, उसकी भी अक्षमता होती है, रेंज होती है। कोई तो देखे 1 किलोमीटर तक और एक देख ले आसमान में करोड़ों किलोमीटर तक का हिसाब किताब सारा जुगाड़ लिया हुआ है। ऐसे गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि थी वह इन सब से स्ट्रॉन्ग थी। तो गरीबदास साहिब ने वैसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा अपने कर कमलों द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की और गोपाल दास ने लिपिबद्ध की।
अब परमात्मा ने हमें क्या बताया, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब यहाँ से मन हटाने के लिए यू ज्ञान आधार बनाना पड़ेगा आपने। कहते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब कह रहे हैं, भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसे तुम कुछ भविष्य का अगम निगम भविष्य के विचार करो और बुद्धि से सोचो थोड़ा सा कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। बेगार किसे कहते हैं, ये थोड़ा डिफाइन करते हैं। पहले समय में हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव से लाखन मादरा गांव तक एक 3 व्हीलर आया करता। पहले ये पेट्रोल के चाले थे, ये बड़े बड़े, और 2-3 चला करते थे। तो उनमें से एक ना आया एक दिन, दूसरे साथियों ने भी और भी पूछा, यात्रियों ने, कल क्या बात हुई नहीं आए? वो कह रहा था कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या थी कि पुलिस वाले पकड़ ले जाया करते इनको, पर इनके पास कन्वेंस थे नहीं। कहीं रेड लगानी होती, कोई पकड़ना होता, किसी के छापे मारने होते तो किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते। वो अपने पल्ले से तो तेल डालता अपने पास से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, वहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, खेतों में गए चल किधर दूसरे गांव में। नु कह रहा था सारा दिन शाम ने पकड़ा था, अगले 12 बजे छोड़ा मुझे, और 200 रुपये का तेल घर तक खर्च कराया। उस समय तो 200 रुपये 20,000 के बराबर थे, और रोटी भी अपने आप खाई। ये उसको बेगार कहा करते हुए, बेगार का मतलब है कि अपना तो जेब तक खर्च हुए और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मारो मार रहे। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, MLA, ये चेयरमैन देख लो उनकी स्थिति। ये पिछले पुण्य कर्मी प्राणी हैं, पिछले संस्कार जन्म जन्मांतर के, और आज ये अपने पुण्यों को बर्बाद कर रहे, खर्च कर रहे हैं अपने जेब से, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं। चलियो जी वहाँ काम है, मेरा यूँ रह गया जी, सारा दिन सोता झूठ बोल रहे हैं, क्यों सबके काम ये कर नहीं सकते, इसे खुदा थोड़े ये। और परमात्मा सबके कर दे, सबके और कई कई कर दे, लाखों काम कर दे, हम क्यों ना भगवान की आड़ पकड़े। तो कहते हैं अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का यानी पूरी पृथ्वी का भी राज मिले तो बिन नाम बेगार। अगर भक्ति नहीं है तो बेगार कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो, अपना पुण्य खत्म कर रहे हो। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे इसी उद्देश्य से, जैसा वो आया करते हैं, जैसी लीला किया करते हैं। उस समय हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समझाया करते थे। काजियों को और मुल्लाओं को कहते थे कि तुम यथार्थता से परिचित नहीं हो, आप जी अपनी कुरान से भी परिचित नहीं हो। और हिंदुओं के गुरु ऋषि महर्षि मंडलेश्वर ब्राह्मणों को कहा करते थे कि तुम लोक वेद सुना रहे हो, तुम भ्रमित कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा रहे हो, इनका जीवन नाश कर रहे हो, तुम इनको भूत पुजवा कर भूत बनवा रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से भी आप परिचित नहीं हो। पुणात्माओं, जैसे मुसलमानों को ये अपना भ्रम है कि हम सही साधना कर रहे हैं, और वो हिंदुओं को मुसलमान जबरदस्ती भी बनाया करते थे, ज्ञान से भी कोशिश करते थे किसी तरह ये हमारे मार्ग को स्वीकार करें, हमारा श्रेष्ठ मार्ग है। और ये सोचा करते थे कि ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य फरिश्तों की, और इनको इनसे कुछ लाभ नहीं होना, और हम जो साधना करते हैं वो भगवान की करते हैं, अल्लाह की, और उसकी साधना से सभी सुख होते हैं। इस उद्देश्य से मुसलमान बनाना शुरू किया था कि इनका कल्याण हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, अब कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी है, उसका नंबर 25 है, और आयत नंबर 52 से लेकर 59 में जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमानों का गॉड है, वो उनका अल्लाह है, उनका परमात्मा है। और वो कह रहा है किसको? हजरत मोहम्मद को, कि हे मोहम्मद, हे नबी, तू इन काफिरों का कहा ना मानना। काफिर कौन? जो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, वो कबीर परमात्मा को नहीं मानते, और मैं तुझे इन
कुरान शरीफ के अंदर जो गाइडलाइन दे रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, इनको तो पक्का मानना और इनके साथ संघर्ष करना। कबीर के लिए कबीर इज गॉड, अल्लाहू अकबर। जिहाद का मतलब लट्ठम लट्ठा होना नहीं। तो इनकी बात मत मानना, चाहिए तूने परेशान करें या ये ना माने पर तू मत मानना इनकी बातों को, ऐसे संघर्ष करना। और कबीर परमात्मा है ये मानते नहीं तो इनकी बातों में मत आना। और ये कबीर वही है परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और ये पाप नाशक है, अपने बंदों के गुनाहों को खूब अच्छी तरह समझता है और उनके पाप नाश करता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 59 में लिखा है कि वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर कबीर और वो तख्त पर विराजमान हो गया। वो अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, गीता ज्ञानदाता भी वही है, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी वही है। वो अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मैं नहीं जानता। और यही कुरान शरीफ बोलने वाला मुसलमानों वाला अल्लाह कह रहा है कि उस कबीर नामक अल्लाह की, उस अल्लाह अकबर की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो इसका मतलब है कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उससे बेखबर है, उसका खबर नहीं है उसको। तो वो कंप्लीट नॉलेज कैसे हो गया? जो मुसलमान ये सोचा करते हैं हमारा सुप्रीम साधना है, तो अब है ये सबकी सुप्रीम साधना जो दास आपको बता रहा है, और इसके करने से सबका मोक्ष होगा। उस समय इन बातों का दुख माना किसने? उन नकली गुरुओं, काजी और मुल्लाओं ने और ब्राह्मणों ने। परमात्मा उनको समझाया करते थे, सभी को अलग अलग से बताते थे, समझाते थे। क्या कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि तुम जिन महापुरुषों का नाम लेकर मांस खाते हो, गायें काटते हो, हत्याएं करते हो, मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, भगवान ने कितना अच्छा आपको आहार दे रखा, काजू किस्मत सेब संतरे, और नहीं तो ये बाजरा ज्वार गेहूँ चने चावल कुछ भी खाओ, ये अड़ंगा क्यों खाते हो? तुम्हारे नबी ने, हजरत मोहम्मद ने कभी किसी की हिंसा नहीं की। कहते हैं वो तो आदरणीय महापुरुष थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे जो कति पाक साफ थे। वो ब्याज तक भी नहीं लेते थे, जिहाद संघर्ष नहीं करते थे, किसी का कत्ल करना भी महापाप मानते थे। वो तो ऐसे महापुरुष थे। कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के ऊपर अंतिम छोर पे अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, भगवान का सिंहासन है, और खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की तुम आड़ लेकर दुनिया को भ्रमित कर रहे हो, मांस खिला रहे हो, पाप के भागी बना रहे हो, उन्होंने कभी मांस छुआ नहीं। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए हो, कबीर साहब मिले थे उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को, और उनको यहाँ एक मिनी सतलोक है परमात्मा का अलग से, जैसे राजदूत भवन होता है, तो वहाँ लेकर गए थे। तो वहाँ इसलिए रखते हैं जैसे जो आत्मा है यहाँ से ले गए वहाँ रख ली, अरे भी ये आ गया भक्ति युग, अब उसको जन्म दे देते हैं परमात्मा। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ लग रहे, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है जिनका आँखें आड़ा खुला आकर के, ये हंस है वो परमात्मा ने स्टॉक रखा यहाँ पर इस युग के लिए, इस समय के लिए। तो वहाँ ये कहते हैं इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं उसने रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। बताओ, उन्होंने वो ऊपर से जो आदेश लेकर आया था हजरत मोहम्मद, उसमें बिस्मल यानी गाय को काटना, मुर्गे को काटना, बकरे को काटना, इसको बिस्मल बोलते हैं ये।
कहते हैं रोजा बंग और नमाज बताई थी उसने। रोजा माने व्रत, बंग जैसे ऊंचे शोर में आवाज करना, है भगवान हमारी अर्ज सुनना, इसको बंग बोलते हैं। और 5 वक्त की नमाज, कहते सिर्फ इतना आदेश था हजरत मोहम्मद का, ये मांस खाने का नहीं था। ये तो बाद में किसी फरिश्ते ने किसी में प्रवेश करके ये बकवाद गढ़ रखी है, उसने कभी नहीं कहा। जैसे हिंदू धर्म में कहीं देखिए किसी में भूत प्रवेश होकर नौका में बहरो बोलू हूँ, बकरा बनाओ, दारू पिलाओ, अब उसने शराब पिलावें और बकरा काटे, तो पाप शुरू करवा दिया। उस नालायक आत्मा जो भ्रमित है भूत, उसने नाश करवा दिया। ऐसे ही वहाँ अगर कहीं मांस खाने का प्रावधान है तो उन महापुरुषों का नहीं है, ये किसी का। तो कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो पवित्र आत्माएं परमात्मा की कृपा पात्र थे, वो परमात्मा के रसूल यानी पैगंबर बनकर आए थे। और उन्होंने ऐसा जुल्म करने को नहीं कहा जो तुम आज मन गढ़ंत कर रहे हो। ऐसे ही हिंदुओं को कहा करते थे कि तुम अपनी गीता से परिचित नहीं हो। गीता में तुम कहते हो श्री कृष्ण जी ने ऐसा बोला, श्री कृष्ण जी तो कहता मेरे तो जन्म और मृत्यु होते हैं, मैं तो नासवान हूं अगर तुम ये मानते हो श्री कृष्ण ने गीता बोली। और वो कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो परमात्मा ने कहा तुम मिसगाइड कर रहे हो, तुम्हारे वेदों और गीता में ये हरे कृष्ण राधे श्याम राधे ये मंत्र नहीं है, ये शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। तुम आप भी नरक में जाओगे, अनुयायियों को भी ले जाओगे। इस बात से दोनों चढ़ गए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल। हिंदुओं के ब्राह्मण गुरु, मुसलमानों के काजी और पंडित। अब परमात्मा कहा करते थे कि हम इनको सच्ची बतावें, साच कहूँ तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो, सच्चे को जग मानना नहीं, झूठा जगपति आई हो। एक समय परमात्मा ऐसे ही कहा करते थे। सिकंदर लोधी बनारस काशी में चला गया, वहाँ मुसलमानों के जो पीर थे काजी थे उन्होंने, और ये दाव लग गया कि कबीर जो है हमारी बेइज्जती करता है। उन्हें शिकायत करी, हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर गए। अन्य बोले भगवान हमारा तो जीना आराम कर दिया राजन, हम कहाँ जाएं, मुसलमान एक काफिर है हिंदू है। अब परमात्मा कहा करते ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान, हम इंसान समझो मुझे। वैसे तुम भगवान हो पर तुम जिस तरह सोच रहे हो मुझे इंसान समझो। अब हिंदुओं के गुरु तेन कर दे मुसलमान है, और मुसलमानों का कर दे तो हिंदुओं वाले गीत गावा है, यू हिंदू है यू काफिर है। तो सब ने शिकायत कर दी सिकंदर लोधी को कि हे भगवान वो तो नू का है मांस मत खाओ, अपराधी प्राणी है वो, मांस भी ना खाता। और तरह गजब वही उस महापुरुष को तेन कहा जो मांस नहीं खाओ तो बुरा, और आप ये सारा जुल्म करेंगे नेक। और भगवान नो कहे, मैं अपने आप को कहता मैं भगवान हूँ, अल्लाह हूँ, खुदा हूँ। उस सिकंदर लोधी ने कहा भी क्या चाहते हो फिर तुम, कि भगवान एक गऊ बिस्मल करेंगे उसके सामने, यदि वो गऊ को जीवित कर देगा तो हम मान लेंगे कि वो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने भी गऊ को मार के जीवित कर दिया था। अब परमात्मा कबीर साहब कहा करते हैं कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय को तुम्हारे की तरह कत्ल नहीं किया था, उन्होंने तो वचन से मारी थी गाय, शब्द से, और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया, वह तो जीवित कर दी थी, तुम जीवित कर नहीं सकते और बिस्मल करने लग गए। तेरा गजब भैया। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहब्बत पीरम, और शब्द फेर जवाई अनुसार रखा और मांस नहीं बखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कहते वो तीसरे महापुरुष थे, वचन से गां मारी थी, वचन से जीवित कर दी, उन्हें मांस नहीं खाया। और तुम रीस करते उस महापुरुष की और करते विपरीत कार्य सारे। लेकिन वह बात से यहाँ साथी कह देसी आँख में दोनों उंगली दे दी और लड़ पड़े, वो तो हो गए सर परमात्मा के। सिकंदर लोधी को शिकायत कर दी
और कहा भगवान इसा जालिम आदमी है, इनमें कहा मांस भी ना खाता वो, और मुसलमान कहे अपने आप को, उसकी तो ना मेरा उससे के। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के साथ बीती हुई घटनाओं को तुलसीदास जी की तरह कैसे सुनाया है। काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करनते, गरीबदास उस सहरे में झगड़े आन पड़नते। अब वहाँ मुसलमानों का जोर था, सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था मुसलमान, उसके अंतर्गत पूरा भारतवर्ष के छोटे नवाब नरेश आते थे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं काशी में जोर था मुसलमान धर्म का, और वहाँ झगड़े आन पड़ंत, काजी खिलस करंत, और गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, झगड़े करने लगे परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या कहा करते थे, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। कौन से किसका आदेश है, जिसने गौ मार दी तूने, किसका आदेश से मार दी। पवित्र बाइबल में परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, सृष्टि रचना के अंदर उसके अंदर 26 जो श्लोक है, 26 आयत है, सेंटेंस है, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्यों से कहा है कि तुम्हारे खाने के लिए छोटे छोटे बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष है, नथिंग एल्स, मांस खाने का आदेश नहीं है। और वो परमात्मा 6 दिन में सृष्टि रच कर वो तो चले गए सतलोक में अपने स्थान पर। उसके बाद अगर बाइबल में किसी ने मांस खाने का प्रावधान किया भी है तो वो उस अल्लाह का आदेश नहीं, किसी अन्य फरिश्ते का है। तो परमात्मा के आदेश को तोड़ना और किसी अन्य अधिकारी के कहने थे पाप के भागी हो। तो यहाँ कहते हैं तुमने किसके आदेश से गाय मार दी। हजरत मोहम्मद जी ने तो कभी गाय नहीं मारी। कहते हैं हजरत मोहम्मद ने कहते हैं कि रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नई बात कही रे। बताओ कहाँ लिखा, उन्होंने आकर बताया था कि गौ काटना बताया भगवान ने, फिर किसके आदेश से तुम ये बकरे और गाय मार रहे हो। क्या बताते हैं, गौ हमारी मात है, गौ हमारी यानी सबकी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटिल तन कत्ल किया औजूद। निकम्मे या गाय सबको दूध देती है, आप ना मुसलमान को मना करती ना हिंदू को। इसका दूध पियो, घी खाओ, दही पियो, कितना अमृत भोजन है, आहार है इसका, और तुम मांस खाकर एक बारी खत्म कर देते हो। नाला कोई या कोई अच्छी बात तुम्हारी, ये कहा करते थे। गौ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास गिर दूध को ये सब ही आत्म खावे। गौ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, और इसके घी दूध न सभी खाते हैं। इस तरह का परमात्मा कहा करते हैं। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता कह नहीं पीड़े, गरीबदास दरगाह से तेरे गल में पड़े जंजीरे। कहा करते तुम पाप कर रहे हो, फिर तुम्हारे वहाँ तुम्हारी पिटाई होगी, गलती ना करो। परमात्मा तो उनको पाप से बचावे थे और वो काली मान गए। फिर काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। इन बातों ने सुन के और वो चले गए काजी वहां से उठ के। गरीबदास जो ले कही ये बाणी अकल अदीठ, कतियों के बात कही से न दानक ने जुलाए ने। जुल्हे दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे। कहते हैं ना हमारा धर्म बिगाड़ दिया, ये तो उल्टी सुल्टी बात कहे है। जुल्हा दानक जुल्हाए दीन बिगाड़िया ये काजी आए फेरे, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेरे। मुर्गे से मुल्ला भये मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगधा सो तुम पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है ये बाचे फिर कुराने, गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। अब उनके हित में कहा करते थे परमात्मा के बच्चे हैं सारे, अपना बच्चा गलती करता उसको मात पिता का फर्ज बने समझाने का, कहने का, मानना चाहे ना माने। तो क्या बताया करते कि आज तुम जिस मुर्गे को बकरे को गाय को मार रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी और तू बनेगा मुर्गा।
तेरी गर्दन यूँ काटेगा, यहाँ तो टेट फॉर टेट है भाई, बदले का अदला देना पड़ेगा। पर वो काली माँ ने तो उधर ठहरी, उनका थोड़ी सी वो मानना क्यों करे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे। दोनों दीन, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म, तुम दया करो और मेरी बात न मान लो। दोनों दीन दया करो तुम मानो वचन हमारे, गरीबदास सुर गऊ में एक बोलन हारे। ऐसा जीव गऊ में है, ऐसा सुर में है, सुअर में। हिंदू तो सुअर खावे और मुसलमान खावे गाय, कहते जीव एक सा ही है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीबदास गऊ सूर में एक बोलन हारे। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ का एक नूरे। फिर क्या बताते हैं, मुल्ला से पंडित भय, ये पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कितनी प्यारी बात कही है कि देखो आज कोई ब्राह्मण है, पंडित है, और वो मुसलमानों को बुरा बता रहा है, आपस में लड़ा रहा है, और मुसलमान मुल्ला कहता है कि ये हिंदू बुरे हैं, वो हिंदुओं से विरोध कर रहा है। कहते हैं आज क्योंकि हमारे पहले पिछले इतिहास देख लो, कोई अलग मजहब धर्म नहीं थे। कलयुग में हम भिन्न भिन्न हो गए, काल ने बना दिए आपस में लड़ाई रखने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आज कोई मुल्ला है, अगले जन्म में वो पंडित के घर भी जन्म ले सकता है। हमारे संस्कार सब रिले मिले हैं। और जो आज पंडित है वो अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म लेकर वो मुल्ला भी बन सकता है। तो क्या बताते हैं कि तुम इस बैर भावना छोड़ के अपना राजीनामा कर लो, प्यार से रहो। क्या कहते हैं, मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास, यानी गरीबदास का समझो कबीर साहब कह रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर साहब ने ज्ञान दिया है। गरीबदास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले, यानी अपनी सुलह कर लो, प्यार से रहा करो, बैर भाव छोड़ दो। तुम समझ नहीं रहे काल के जाल को, ये तुम्हें आपस में लड़ा रहा है और फायदा उठा रहा तुम्हारा। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का वहाँ होगा हाल बेहाल। अब मुसलमान भाई क्या कहते हैं, हम तो जो बिस्मल करते हैं ना बकरे या गाय को, कहते हैं हलाल करते हैं, कलमा बोलते रहते हैं उसे, और धीरे धीरे प्यार से गर्दन काटते हैं। हम हिंदुओं की तरह बेरहमी से नहीं काटते। और हिंदुओं के ब्राह्मण ये भी बलि चढ़वाया करें, ये न्यों के एकदम काट दे झटके थे, दर्द ना होगा, इसमें पाप ना लगता। घर का राज बना रहे, घर का कानून। अब तुम्हारी गर्दन कटवा लो कोई सा भी, जैसे कहोगे ऐसे काट देंगे, आओ कटवाओ। अब फिर क्या कहते हैं कि हमने यो कलमा बोल दिया इस आत्मा के ऊपर और ये गर्दन काट दी, प्यार से धीरे धीरे हलाल किया इसको और आत्मा को भिष्ट भेज दिया। और फिर यूँ कहेगा मुल्ला चढ़ के मस्जिद में रुक के मारेगा, हे अल्लाह, हे भगवान, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना, जहाँ उसके बाप का नौकर है भगवान, ऐसे कंते स्वर्ग में दे देगा। अब कहने का भाव ये है कि परमात्मा न्यू क्या करते, जय या रूह आत्मा तेने भीष्ट पठाई, यानी स्वर्ग में भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तेरा यो फाइनल सही सच्चा इतिहास है और स्वर्ग को सबसे उत्तम स्थान मानते हो, तो एक बार करके देखा अपने कुणबे न करो तुम। बकरा नंबर कौन आने दे, जैसी विधि से स्वर्ग जाना हो, सबसे पहले अपने कुणबे न चढ़ावे और भेजे विमान में। अब यहाँ कोई किसी बस में चढ़ना हो ना, फटाफट पक्का पता कि बैठते वहाँ जाएंगे, पहले अपने बड़का न फटाफट ले सीट ले सीट दे हैं। अरे उड़ा बकरा नंबर कौन आने दे बस में, ते मूर्ख बना रहे अपने को। परमात्मा कहा करते थे, जय या रूह तने भीष्ट पठाई, स्वर्ग भेज दी, तो कर तदबीर कबीला भाई। परमात्मा कहा करते, एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक तो ऊपर आवाज लगा रहा है, हे अल्लाहू अकबर, इसके वो देना, स्वर्ग में सुथान देना। और एक मुल्ला मस्जिद में कुक है, एक पुकार है बोका, एक की गर्दन काटी जा रही है, वो कर रहा है। कहते इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लग गया धोखा। बकरा थोड़ा कट्टन लाग रहा और मुल्ला वहाँ शोर मचा रहा, इनमें से कौन सा स्वर्ग में जाएगा, कोई सा भी ना जा।
हमने तो धोखा लगा कि ये धोखा है इनका, ये साधना ठीक नहीं है। अब फिर क्या बताते थे परमात्मा, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थारा होगा हाल बेहाल। हिंदू और मुसलमानों को कहा थारा दोनों आगे बिरान बैठी होगी जो इस तरह पाप कर रहे हो। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरी। तुमने निकट नाण दे से अपराधियों को भगवान, तुमने सोचो स्वर्ग में जाओगे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशी, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। कहते इस तरीके से भगवान नहीं मिल सकता, 100 कोस है तुम्हारे से। और फिर क्या बताते हैं, रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में ना खूनी को ठोड़े। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन राते, और गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। कहते हम तो हक कर रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, हलाल करके मारते हैं, कलमा बोलते हैं। कहते ऐसे जुल्म कर रहा है और कह मैं हक कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। सुन का जी कलिया किया। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति भाई ये कूड़े काम नवारे। दिखाण का बता तरीका कि बासमती चावल पकाओ और थोड़ी सी बूरा और घी डाल के खाओ, दे किस आनंद आओगा। गंद खान लग रही माँ से, कोई कुत्ता मरा पड़ा हो एक्सीडेंट में देखा उसका मांस बिखरा पड़ा, वो भी जो गलानी आव आदमी ने, और तुम इसने खाओ। और ये खाना है बासमती चावल पके गरत यानी घी खांड टुक डार, और गरीबदास फिर करो भक्ति ये बूढ़े काम नवार, कूड़े काम छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो। कबीर साहब कहते हैं गरीबदास जी तो वैसे तुलसीदास जी की तरह उनकी कही हुई को दोबारा बोल रहे हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खा। और बढ़िया भोजन खाना चाहता है, एक दाल रोटी और हलवा पूरी खा ले, तेरा गणा जी करे है भाई अच्छे आहार खाने को। दो फुलके धोआ दाल कर, धोई हुई दाल जैसे मूंग की कह रहे धोई हुई दाल है, और फुलके बढ़िया फुलके बना। फुलके धोआ दाल कर तू हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन भाई मांस मिट्टी ना खाए, मांस मिट्टी ना पका। अब इस बात तो दुखी होकर के सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिर सारे इकट्ठे होकर मुसलमान और हिंदू और सब पहुँच गए। विशेषकर मुसलमानों को आगे कर दिया हिंदुओं वाले गुरुओं ने कि हाँ जाओ, आज तो मौका है तुम्हारा, और कर दो शिकायत, तुम्हारा राजा है मुसलमान है, तुम्हारी सारी सुनेगा। अब उन्होंने जा कर के क्या कहा, शाह सिकंदर कह गए वो काजी पटक कुराने, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़े। अब गरीबदास जी कहते हैं अगर उस परमात्मा पर जुलाहे पर इब खेचा ताड़ होने लगी, क्या कहते हैं, तोरा सरा उठा दिया ये काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक ये अलख अल्लाह मैं हूँ। वहाँ जाकर मौजूद नंबरदार से वो कई सैकड़ों की संख्या में और 5-6 हज़ारों की संख्या में उनके समर्थक पहुँच गए, और जाकर राजा के सामने अपनी पगड़ी पटक कर फेंक दी। हमारी तो इज्जत तार ली एक जुलाए ने, और वो नो कहे मांस मिट्टी भी मत खाओ, वो तो कसाई है, पापी है, अपराधी है। बताओ, मांस नहीं खाता अपराधी है, मांस खाओ ये अच्छे आदमी है। अरे निरंजन धन तेरा दरबार तनिक नहीं आए विचार। अब फिर क्या कहते हैं, सिकंदर लोधी को कहते हैं, वो नो कहे मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, अल्लाह अकबर मैं ही हूँ। तो उनसे सिकंदर ने पूछा भी अब क्या करें कि एक ये इससे कोई गऊ मंगा के वो कटवा के और उसे जीवित करवा के देख लो। हमारे हजरत मोहम्मद ने तो गाय जीवित कर दी थी, तो वह ऐसा ही किया गया जैसा उन्होंने कहा। एक गाय मंगा ली, गर्भवती गाभण गाय थी, और ला के वहाँ कत्ल कर दी, जैसे वो करते हैं हलाल करके काट दी। 4 टुकड़े हो गए माँ बेटियाँ के, गऊ के पेट में गर्भ था अलग अलग पड़ गया।
तब कहा कि उठ कबीर, अब क्यों तू चुप बैठा है? हमारे हजरत मोहम्मद ने गायें जीवित कर दी थी, तो गायें जीवित करके दिखा दे, नहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। सिकंदर लोधी ले रहा तलवार हाथ में नंगी। फिर परमात्मा खड़े हुए, कहने लगे अब क्यों बैठा है, उठ खड़ा हो करके दिखा। कहते परमात्मा खड़े हुए उसी समय कहा, हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी मेरा नाम कबीर। खड़े होकर नो बोले परमात्मा, हम ही अलख अला हैं और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालक धनी हमारा नाम कबीर। अब फिर कहने लगे तू कबीर भगवान है तो कर इस गाय को जीवित। परमात्मा ने एक थपकी मारी, एक हाथ मारा गाय का, एक मारा बच्चे का, थपकी आशीर्वाद, गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, दोनों जीवित होकर खड़े हो गए और बाल्टी भर दी दूध की परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव। अब परमात्मा क्या कहते हैं, गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सा सिकंदर देख कर बहुत हुए मुस्कीने, गरीबदास उस सरे की अब थरके दोनों दीने। इसको देखकर जितने भी मुसलमान हिंदू इकट्ठे थे वो सारे कांपण लागे कि तो भाई कसूता पड़ा है, जो आम आदमी था। और सिकंदर लोधी कहते खड़े रहे जो खम्ब गति, सा सिकंदर लोटे। परमात्मा वहाँ खड़े, हर सिकंदर लोधी ने जब ये देखा करामात, दंडवत प्रणाम किया उस परमात्मा को। अब परमात्मा कहते हैं, अगरम मगरम छाड़ दे मान हमारी सीख, गरीबदास कैसा से वो बंक डगर है लीक, काजी मुल्ला उठ गए वो सा कदम जदली ने, गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई सरवर की ने, काजी मुल्ला भग गए वो गातन पोतन ला दे, गरीबदास गति को लखे वो जुल्हा अगम अगा दे। अब कहते हैं काजी और मुल्ला वारे थे वो तो बाज गए, जब सिकंदर ने परमात्मा के चरण छुए और वह तो छोड़ कर भागे, जो 20 का हो गया। कहते चले कबीर अस्थाने को पालकियों में बैठे। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगवाई इस महापुरुष के लिए, परमात्मा के लिए, और पालकी हुआ करती जैसे पीछे देखा होगा ये पानी भरा करते, एक आगे भी मटका जैसे तराजू कैसी हुआ करती, पूरा लठ बांध कर कंधे उधर के ले जाया करते, ऐसे पालकियों में ले जाया जाता था। बीच में पालकी एक पालना सा लटका दिया करते, बढ़िया कक्ष बना के, आगे पीछे उसको आदमी उठाकर चलते थे। वो सबसे यानी वीआईपी का जो है वही वाहन था वो, समझ लो। तो पालकी में बैठा के परमात्मा को, कबीर जी को, और फिर उनके घर तक छोड़ने के लिए गए अपने आत्माओं। अब उन्होंने जब सब जगह सब तरह देख लिया कि तुम्हारी किसी तरह भी दाल नहीं गली, यो ज्ञान में आज्ञा देता नहीं, और इस तरह भी इसने ऐसी घटना कर दी, सिकंदर लोधी भी इसका साथी हो गया। तब उन्होंने एक और चाल चाली कि झूठी चिट्ठी लिख दो कि कबीर भंडारा करेगा और इसके पास खाने को कुछ होगा नहीं, और वो आओगे साधु महात्मा दूर दूर से, और ये कुछ उनको खिला नहीं सकेगा, और ये भाग जाएगा छोड़ के काशी ने, और हमारा पीछा छूटेगा, रोजी रोटी बनी रहेगी। ये काजी, मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, हिंदुओं के ब्राह्मणों, गुरुओं, ऋषियों ने, संतों ने, सब ने मिलकर, काशी वाला ने ये एक मीटिंग करी, तो ऐसा ही कर दिया। सब जगह चिट्ठी लिख दी साधु संतों के पास जितने भी डेरे थे, और लिख दिया कि 3 दिन शुद्ध देसी घी का, देसी घी होता था उसमें तो, और भंडारा चलेगा, एक असरफी मिलेगी प्रत्येक भोजन पर, एक दौर मिलेगी। दौर समझ लो ये बहुत बढ़िया कंबल आजकल का, ऐसी सबसे बढ़िया जो सर्दियों का कंबल होता था वो दोहर कहा करते थे उसको, बहुत कीमती होता था वो। एक दोहर और एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना आज मेरे ख्याल में 30-40 हज़ार का हो रहा है, और वो एक टाइम के भोजन पे मिलेगा सबको। और वो लालची थे ये साधु संत,
उन्होंने सारे चेले चाले सारे ले लिया, आखिरी एक चलो सब ने मिल लेंगे, दौर भी मिल लेगी एक बार में, असर भी मिल लेगी। उनका हेड जो गुरु था उसको पता था ये सारे चेले आड़े तन्ने मिल लेंगे फिर यूस, तो सबको ले गए। जैसे पहले बारात में गिलास रुपया मिला करता, तो छोटे छोटे बड़कान भी ले जाते कि एक गिन नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से वो लोभी लालची आगे 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए। परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांगया करो, ज़्यादा मत मांगो, ज़्यादा तो फिजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता, हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते, रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मेरा जीवित किया था, एक लड़की, और 2 मुँह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे, उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे, भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचय नहीं करते थे। विश्वास हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता, तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवेगी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके, आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज़्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए, सैर सपट्टे को सुबह सुबह देखा, जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है, भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए कि फिर बला गिर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो, सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा, असर भी देगा, दोहर देगा, उन्होंने सारी बता दी थी। कबीर साहब बोले भगत आजा बैठ जा, जिसके हम आश्रय बैठे हैं या आपत्ति वही डाल सकता है, बैठ जा आजा। और दरवाज़ा बंद कर ले भाई, दरवाज़ा खोल रहे को नहीं आपा, और शाम हो जाएगी मैं निकल जाऊंगा यहाँ से अपने लेकर सारे परिवार को, ये तो रविदास मुझे जीने नहीं देंगे। रविदास भी बैठ के वह बहुत बुंडी बढ़िया थे, आज परमात्मा जाएंगे तो हम भी चल जाएंगे, गले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये सोच के बहुत दुखी से हो गए रविदास जी। उधर से परमात्मा अपने बैठे हैं ध्यान में, और दूसरा रूप बनाकर पहुँचे अपने निज स्थान में, सतलोक में, सचखंड में। और वहाँ से टेलीफोन कर दिया मैं आ रहा हूँ, तैयार करो। 9 लाख बैल वहीं तैयार किए, उन्हीं हंस आत्माओं को बैल बनाया और उन्हीं के ऊपर बना बनाया वहाँ का भोजन, पूड़ी कचौरी हलवा खीर दही बड़े जलेबी लड्डू खुरमे हैं, और पूरी सब्जी कई कई प्रकार की दही के माठ भर भर कर चल पड़े। 1 सेकंड में नीचे पृथ्वी पर सारे के सारे 9 लाख बैल, उनके ऊपर गधे का बोरा होता जैसे, ऐसे बोरों में ऊपर रखा माल कति बढ़िया। और साथ में वहीं से भक्त आए गणे, वहाँ सेवा करने वाले सतलोक से। 18 लाख आदमियों को जमाना कोई हंसी खेल है। और भोजन, और फिर उन्हें पानी, ऊपर से एक जल की धारा जैसे ट्यूबवेल पड़ा करे, न्यो चालन लग गया आकाश ते, और फिर बचे हुआ उसमें जावा थी गंगा में। वही गंगा जैसा जल आ रहा था सतलोक में, ये गंगा सतलोक से आई है।
सबको पानी वहां से भर भर कर ले जा रहे थे। अब क्या हुआ, सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी गेर दी न, क्या पता लगेगा उसने। शेख तकी एक उनका धार्मिक गुरु था, उनकी सबकी मिलकर ये एक मीटिंग से ही काम हुआ था। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह के पास भी चिट्ठी पहुंच गई। शेख तकी ने कहा, जी आपका न्योता आया है, आपके गुरुजी बुला रहे हैं, चलोगे? अब सिकंदर लोधी बोला, जी गुरुजी बुला रहे हैं तो मैं क्यों ना चलूँगा, अवश्य जाऊँगा। अब सिकंदर लोधी के गुरुजी कैसे बने थे ये लंबी कहानी है, कल बताएंगे, अभी सिंपल इतना ही कहें। तो सिकंदर लोधी हाथी पर बैठ के काशी की तरफ प्रस्थान करा। हजारों की संख्या में सैनिक बॉडीगार्ड ले लिए, शेख तकी साथ में। आज पता चलेगा इसका, ये क्या करताल ला रहा है, तो खुदा आ रहा है, आज वो मिलेगा ही नहीं इसको। अब वहां कर देखा, क्या देखा शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने, कि उधर से परमात्मा दूसरा रूप धारण करके एक केसो बंजारा बनके। बंजारा कौन होता था? एक बिजनेसमैन को बंजारे कहा करते थे। वो बंजारे किस टाइप के होते थे कि बैलों के ऊपर खांड बाजरा ज्वार लाद के ट्रांसपोर्ट करा करते थे, एक मंडी से दूसरी मंडी में। आजकल तो ट्रक हो गए, फिर बैलगाड़ियाँ होगी थी। उससे पहले केवल बैलों के ऊपर सामान रख कर ले जाते थे। 100 200 200 400 बैल इकट्ठे लाइन पंक्तियों में ले जाया करते थे। रास्ते थे नहीं, यही ट्रांसपोर्ट का साधन था। तो ऐसे केसो नाम दूसरे रूप से मालिक आएंगे और टेंट लगा दिए ना, सफ़ेद सफ़ेद सब जगह। और कहते हैं वो जितने भी आए थे ना हंस वहाँ से और बैल, उनके जमीन पर पैर नहीं टके थे, 6 इंच ऊपर चल रहे थे। अब वो मालिक जाने उनकी लीला, या तो पैर टेकते पाप ला गई सी भूडी पृथ्वी, जगह जगह जीव मरते कदम रखते ही। ऐसे ही वो हंस जो वहाँ से भगत आए थे उनके भी न्यू के न्यू। और तंबू लगा दिए, उन तंबुओं के अंदर पाल की पाल गेर दिनों, जैसे 18 लाख आदमियों के लिए कोई एक प्रांत में तावा को नहीं। नो टेंट पूरी पाल की पाल भर दी, ढेर के ढेर लगा दिए, और ऊपर का कपड़ा अलग से टेंट लगा दिया, एक सुराग छोड़ दिया थोड़ा सा। वही बंजारे जो वहाँ से आए थे भगतन ने, वही बैठे हुए और भर भर के दे रहे हैं, ले जाओ भाई, और बांट रहे हैं सबको, जय जयकार हो रही है। सभी भोजन खा रहे हैं और कह रहे हैं, भाई ऐसा भोजन ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना, इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया, क्योंकि वो सतलोक का था। सिकंदर लोधी जब वहाँ पर आया, साथ में उसका शेख तकी पीर जो ईर्षा करता था कबीर भगवान से, उन्होंने वहाँ आकर देखा, पूछा कि भाई कबीर साहब को कहाँ हैं? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कबीर साहब का तो पता नहीं, ये एक टेंट में बैठा है, एक व्यापारी बिजनेसमैन सा दिखा है, सेठ, और ये कर रहा सारा भोजन भंडारी का व्यवस्था। सिकंदर लोधी उसके पास गया, उसे पूछा, आप कौन हो, आपका क्या नाता है भगवान कबीर जी से? केसो रूप में खड़े बंजारे ने कहा कि राजन, वो कबीर जी मेरे पगड़ी बदलियार हैं, मेरे धर्म भाई हैं, और उनकी चिट्ठी गई थी मेरे पास कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। ये दास हाजिर बैठा है। अब वो शेख तकी नो कह रहे, तेरा गजब हो, यो तो इसने छोटा भंडारा बताओ है। अब उसका तो कलेजा फट गया, पेट पकड़ के बैठ गया, उसकी तो माँ सी मर गई, किया तो कोई ना बनी बात आज भी। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि कहाँ है भगवान, क्यों वो नहीं आई यहाँ पर? तो केसो ने कहा, उसका दास जो बैठा है, मौजूद की जब आओगे आ जाएंगे, यहाँ सारा काम ठीक हो रहा है। सिकंदर लोधी बोला, भाई चलो दर्शन करके आओगे, पाछा भोजन पाओगे। अब हाथी पर बैठकर पहुंच गए वहां जहाँ झोंपड़ी थी मालिक की, साथ में सैनिक भी। सिकंदर लोधी हाथी से नीचे उतरा, दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे, भगवान ये तो आ गए, यहाँ पर भी आ लिए, खुड़का हो गया। तो कबीर साहब बोले, बोल मत, दरवाजा नहीं खोलेंगे, चले जाएंगे गाल धूप पड़ करके। सिकंदर लोधी ने कहा, दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो, आपका दास सिकंदर लोधी आया है। परमात्मा ने पूछा, भाई कौन? आपका बच्चा आया है, आपका दास सिकंदर आया है।
कहा राजन हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम तो आज के मेहमान हूँ मैं तो यहाँ पर, इन्होंने हमारे साथ बहुत जुल्म कर लिया है भगवान राजन, ये मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मैं आज रात्रि में निकल जाऊँगा काशी को छोड़कर, और भगवान मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया इन्होंने, इन झूठी चिट्ठी डाल रखी है, मेरे पास तो सुबह शाम का आहार भी मुश्किल से होता है, 18 लाख व्यक्ति सामने बैठे, मैं कैसे भोजन कराऊं भगवान, अब ये मुझे नहीं जीने देंगे, मैं भाग जाऊंगा रात्रि में। तब सिकंदर लोधी कहता है भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं बहका सकते। आपने कैसा रंग लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है और सभी आपके दर्शन के ललायित हैं, हे भगवान एक बार इस दास को दर्शन दो। तब परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे, दरवाज़ा खोल दे। रविदास जी ने जो ही दरवाज़ा खोला दंडवत प्रणाम किया सिकंदर लोधी ने और कहा भगवान आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी जनता, कृतार्थ हो जाएगी भगवान, एक बार दास के साथ चलो। अब सिकंदर लोधी ने कहा परमात्मा आपने ठाठ कर रखे, सबके जय जयकार हो रही है, जो मांगे वही आहार उनको उपलब्ध करवा रखा है भगवान, आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते, मुझे नहीं बहका सकते, मैंने पहचान रखा आपको, एक बार चलो मालिक दर्शन दे दो। परमात्मा खड़े हुए और मुकुट पैर गए, एकदम मुकुट आ गया अपने आप मालिक के सिर पे, सतलोक थे जो सतलोक में पैर के बैठते हैं दाता, तेजों में चमकीला मुकुट ऊपर सिर पे आके रखा गया और बाहर कदम निकला, झोपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर साहब के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव। रविदास जी उनके ऊपर चवर करने लगे। सिकंदर लोधी ने कहा भक्त दास को सेवा दे दो, आप तो रोज ही सेवा लूटते हो। सिकंदर लोधी परमात्मा पर चवर करने लगे और हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष एक रूम बनाया करते थे राजा के लिए, हल्की सी लकड़ी का बहुत सुंदर, उसके 4 दरवाजे होते थे, चारों दरवाजे खोल दिए, यानी बिल्कुल खोखे के डंडे डंडे से रह गए। और रविदास जी को कबीर साहब को अपने साथ हाथी पर बैठा लिया, कबीर साहब पर राजा बैठा बैठा चंवर कर रहा हाथी के ऊपर, और हाथी गली से आ रहा है वहीं जहाँ पर भंडारा हो रहा है। अब जो ही परमात्मा वहाँ आए, सारे मेले में सारे में घुमा दिया, मेला 18 लाख आदमी तो पूरे 2 किलोमीटर में गए, 3 किलोमीटर में गए, बैठे थे, 4 में गए, खाना खा रहे थे, सारे घुमा ले, सारे जज जयकार और पूछ रहे कौन सा कबीर के वो बैठे हाथी पे। काशी वाले कहते हैं कि वो देखो, काशी वाले कहते हैं कि ये देखो जो राजा चंवर कर रहा है सिकंदर लोधी, ये है वो कबीर। सारे मेले में गए घूम के, और दूसरे रूप में जो केशव बैठा था मालिक का दूसरा रूप, उसने संदेशा भेजा कि परमात्मा को एक बार यहाँ लिवा लाओ, यहाँ आ जाए कुछ देर मेरे पास बैठे। उसने जाकर के संदेशा दिया कि आपको आपका मित्र केशव याद कर रहा है, आपकी टेंट में इंतजारी है। उसमें सिकंदर लोधी भी साथ था। परमात्मा हाथी से नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी पौड़ी लगाकर और पहुंच गए वहाँ पर जहाँ पर केशव बैठा था। जो ही परमात्मा वहाँ पहुँचे कबीर जी, एक अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर इतने सुंदर 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 सफ़ेद सफ़ेद कपड़े मलमल जैसे ऐसे सुंदर बिछ गए, गद्दा बिछ गया, चारों तरफ उसका सुंदर कढ़ाई हो रही थी किनारों पर, और उस पर जाकर बैठ गए परमात्मा जच गए कि हे परमात्मा, आप इसे सुंदर लोक न छोड़ कर सतलोक ने आप यहाँ किस लिए आए इसे गंदे लोक में, यहाँ खान पीन न भी कोई ना इनके पास, और आप इनका भला करो, ये आपका बुरा करते हैं, आप क्यों आए इसे गंदे लोक में। तब परमात्मा कहते हैं केशव तू मेरे दर्द को नहीं समझता। यानी परमात्मा ने लीला करी थी, उनने तो बुरा करने की सोची थी, कबीर जी भाग जाएंगे, और परमात्मा ने सोचे थे क्यों करे इकट्ठे कर दे मेरे बच्चा ने, मैं कि मैं सुना दूँ इन मूर्खा ने के साग सहयोग। वह तो दुखी हुए, और अपने बच्चों के लिए तो सब सतलोक से आहार भी वो है, सबको यहाँ भी वो दे रहा है, हर सतलोक में भी वो खवा रहा है। वो भोजन में तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके बच्चे वो तो खिलाना ही था उसने।
लेकिन उसने यूँ ज्ञान देना था, जैसे आपको यहाँ बुलाते हैं, ये दास परमात्मा की कथा सुनाता है, अब यहाँ ये बहाना कर रखा है। तब परमात्मा ने कहा, केशो आप मेरे दर्द को नहीं जानते, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी आत्मा है, हिंदू मुसलमान जितने हैं, और इस काल ने ये मेरे दुश्मन बना रखे हैं। मैं इनसे दूर हूँ क्योंकि अपने बच्चा तो दूर हुआ जाकर किसी से, इनकी आँख खोलने आया हूँ मैं, किसी तरह मैंने पहचान ले। 8 पैर तक चर्चा करी मालिक ने, 24 घंटे तक सत्संग सुनाया, और लाखों की संख्या में जो आए थे वो बोली बेचारे देखो घर छोड़ कर गए हैं, वो गए तो भगवान के लिए थे, साधु संत बने, अब उनको रास्ता कहीं मिला नहीं, जैसा किसी गुरु ने भ्रमित कर दिया, काल के दूत ने उसके चिपके बैठे थे। जब वो ज्ञान सुना सब फड़क का आगे न बोले जी हमने नाम दे दो, हम तो लुट गए पिट गए। लाखों की संख्या में परमात्मा के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और 3 दिन तक कितनी बार किसी ने भोजन खाया, 2 बार खाओ, 4 बार खाओ, चाहे 10 बार खाओ, इतनी बार दौर और असरफी दे रहे थे। तीसरे दिन जब वापस चले, सब टेंट उठा लिए, वो बंजारे आ रहे थे सेवक, वो भी बैलों पर रख लिया सारा सामान, और कहा चलो भाई, केशव कहने लगा चलो मैं आ रहा हूँ। वो चल पड़े। केशव और कबीर साहब वहाँ खड़े रहे, सिकंदर लोधी, शेख तकी और भी सैकड़ों व्यक्ति शेष थे। अब क्या देखा कि जो बैल गंगा पार करके निकलने लगे तो गंगा घुटनों पानी रह गया, उसमें एकदम नीचे चली गई। सारे पार हो लिए। जब देखे तन्यू थे भाई ये निकलेंगे कैसे, फिर देखा रहे एकदम गंगा उतर गई, सारे पार हो लिए, जो फिर उसी फॉल होगी। कुछ देर बातें करते रहे, फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि हे केशव जी आप जाओ, आपके बंजारे दूर चले जाएंगे नहीं तो। अब देखा इधर, वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तो पूछा कि कहाँ गए, परमात्मा बोले जहाँ से आए थे वहाँ गए। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर परमात्मा के अंदर वो केशव आड़ा रूप न्यू का न्यू देखते देखते अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा वहाँ रह गए। तो क्या बताते हैं, शेख तकी कहने लगा कि चल राजा, इसे भंडारे हम 100 दे दें। क्या किया है ना, महोत्सा सा किया है। महोत्सा तो वो होता है जो किसी, जैसे कोई गुरु बता देता था कि तेरे पिता का काज कर देना तो उसकी मुक्ति ना होए, तो उसके लिए तो फॉर्मलिटी सी कराया करें, कम से कम पैसा में आइटम घनी लाया करें, वो तो सब महोत्सा। और एक जोनार होती है, जग होती है, जो खुशी में करते हैं। किसी का कई साल में बच्चा हो जाता था तो वो सब इच्छा से खुल के धर्म किया करता था, खुल के पैसे लगाता था। तो उसके विषय में बताते हैं गरीबदास जी कि कोई कहे जग जोनार करी, सब भगत अच्छी आत्मा थी वो ठाठ कर दिए। ईसा यज्ञ, ईसा जोनार कदे देखा न सुना, वो महान आत्मा तो न्यू करते हुए गए। और शेख तक की गाड़ी देने के किए जाना ही इसे हम 100 भंडारे कर दें, के कराया है ना, महोत्सा सा कराया है इसने। तो कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे महोत्सा, भाई बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब। तो परमात्मा कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सामने इतने अतिथि आगे थे, सबका भंडारा भर दिया परमात्मा।